हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसको डिस्कस किया था कि ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको समझा होगा और वो डेफिनेशंस आपके जो है टिप्स पे होनी चाहिए बेटा, ताकि जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आपको कंसेप्ट जो है समझने में आसानी रहेगी। और आपको ये दो क्वेश्चन मैंने दिए थे कि इनका जो ऑर्डर है इन डिफरेंट इस ये जो दो इक्वेशन हमारे पास एक ये और एक ये, इनकी डिग्री और ऑर्डर जो है निकालना है। और उम्मीद है कि आपने इनको सॉल्व कर लिया होगा। फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी को कोई परेशानी आई होगी यहाँ आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो बहुत ईजी है वैसे तो ये, क्योंकि हमने देखा था कि जो ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, क्योंकि ये देखिए आप, ये जो है दिस इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसका ऑर्डर 1 है और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जिसका ऑर्डर 2 है। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है हमारे पास जिसका ऑर्डर 2 है और ये हाईएस्ट है। दिस मीन्स इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 है। और अगर इसकी हमने डिग्री देखनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री देखनी है, उसके लिए भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम जाएंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसकी जो डिग्री होती है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। और इस केस में जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो ये रहा, इसकी डिग्री 2 है। देयरफॉर इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो भी 2 होगी। अब नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पहला जो क्वेश्चन है उसके इसमें ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 है और डिग्री भी डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 रहेगी। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में जब हमने इसकी डिग्री निकालनी है, तो क्योंकि हमने देखा था पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल लेनी है, कहने का मतलब जो फ्रैक्शंस और रेडिकल्स हैं वो हमने एलिमिनेट करने हैं, जिसकी हमने डिस्कशन की थी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये फ्रैक्शन में अपीयर हो रहा है, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं, अलग से करके देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास है x dy बाई डी एक्स, जिसको इन शॉर्ट मैं y डेरिवेटिव लिखूंगा, प्लस 3 पर देख लेते हैं क्या है, 3 अपॉन वाई का डेरिवेटिव इज इक्वल टू वाई। प्लस 3 अपॉन वाई डेरिवेटिव इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को वाई के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा x वाई के डेरिवेटिव का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव। तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हो, इन दिस इक्वेशन जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो उसका ऑर्डर 1 है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे भी हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट y का डेरिवेटिव ही यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हो। तो देयरफॉर इस इक्वेशन की का जो ऑर्डर है, इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका 1 है। और डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है उसका ऑर्डर 1 है और उसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिग्री 2 है। देयरफॉर जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी डिग्री भी हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है बेटा। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि रेडिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज़ 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव उसका स्क्वायर है, फिर इस सारी इक्वेशन का इसकी पावर 3/2 है, इज इक्वल टू 5 इंटू वाई का डबल डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर वेरिएबल टी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा हो सकता है। तो
y जो है वो किसी भी वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। जो भी वेरिएबल जिसका वो फंक्शन होगा उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और y जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और इसकी अगर हमने देखनी है डिग्री और ऑर्डर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेडिकल को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम स्केयर कर देंगे, क्योंकि ये 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्केयरिंग करने पे। इस इक्वेशन को जब स्केयरिंग करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि आफ्टर स्केयरिंग दिस इक्वेशन वी हैव 1 प्लस वाई के डेरिवेटिव का यहाँ पे स्केयर आएगा, और जब स्केयरिंग करोगे तो यहाँ पे क्यूब रह जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे जो 2 है आप समझ सकते हो इसको। जब इसकी स्केयरिंग यहाँ पे ऐसे करके करेंगे हम, 3/2 ऑलरेडी था यहाँ पे, सॉरी, जब स्केयर करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 5y डबल डेरिवेटिव इस सारे का होल स्केयर। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो विच इज, अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 25 इंटू वाई का यहाँ पे जो y के डबल डेरिवेटिव का स्केयर आ जाएगा, इसका स्केयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन में, अगर इसको अलग से फाइनल इसका जो लिखें यहाँ पे, सो दिस इज दिस मच और इसका क्यूब है विच इज इक्वल टू 25 y के डबल डेरिवेटिव का स्केयर। अब इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है दैट इज ऑफ ऑर्डर 2, सो दैट इज वाई इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 होगा। और डिग्री की बात करें तो डिग्री भी हम हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है उसका ऑर्डर 2 है और उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री 2 है। सो देयरफॉर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी 2 हो जाएगी। तो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 और डिग्री भी हो जाएगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी 2 हो जाएगी। और आगे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लीनियर कब कहेंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसको लीनियर तभी कहते हैं जब जो अननोन फंक्शन हो और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, अननोन फंक्शन and all of its derivatives occurring in the equation, they occur only in the first degree and they are not multiplied। इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि हमें पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस केस में x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अननोन फंक्शन है, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिस चीज़ का यहाँ पे फंक्शन बन रहा है, और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो फर्स्ट डिग्री में ही होने चाहिए और वो आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको ये क्लियर हो जाएगा लीनियर इक्वेशंस का फंडा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हम इक्वेशन लेंगे, सपोज यहाँ पे हम इक्वेशन ले रहे हैं एक, से y डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू x, सपोज ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो फंक्शन है अननोन फंक्शन है, दिस इज विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल y है और y का डबल डेरिवेटिव है, आई मीन y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इसका डबल डेरिवेटिव है। अब ये जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है और ये आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, तो ये क्या है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी। सो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे इक्वेशन में ऐसा कुछ होता, जैसे यहाँ पे y का स्केयर आ गया और ये इज इक्वल टू x है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अननोन फंक्शन था हमारा y जो है, क्योंकि x तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये बेसिकली ये y के डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, दिस इज एक्चुअली डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ये प्लस वाई स्केयर है इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ पे y, यहाँ पे बेशक यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है
वो अकेला है, उसकी डिग्री 1 है, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सो दिस इज, यहाँ तक तो ये लीनियर टर्म है, लेकिन ये वाली टर्म जो है वो लीनियर नहीं है क्योंकि y अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे ये टर्म लीनियर नहीं है, दैट इज वाई ये जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये वाले इक्वेशन है y dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए बेटा, ये x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें चाहे एक्स स्क्वायर हो जाए, चाहे एक्स क्यूब हो जाए, प्लस इसमें कुछ भी आप कर दो, 2x कर दो, प्लस 3 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फंक्शन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी लिनियरिटी की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पे पड़ना है, ये जो अननोन फंक्शन है जो इस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो हम डेरिवेटिव हम यहाँ पे ले रहे हैं अननोन फंक्शन की हेल्प से x विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हमने देखना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली टर्म तो लीनियर है क्योंकि यहाँ पे अकेला y है, ना y का स्क्वायर है, ना ही y से कोई और डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इस टर्म में y डेरिवेटिव ऑफ y जो है फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये नॉन लीनियर टर्म है। दैट इज वाई ये जो इक्वेशन हमारे पास है, दिस इज द नॉन लीनियर इक्वेशन। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज अभी हमारे पास ये इक्वेशन है विच इज y का डबल डेरिवेटिव x का फंक्शन है, और यहाँ पे है 2y का डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में सपोज 3 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये अकेला y है, ये अकेला डिफरेंशियल कोफिशिएंट है फर्स्ट ऑर्डर का, ये अकेला कोफिशिएंट है सेकंड ऑर्डर का, लीनियर टर्म है यहाँ पे, ये भी लीनियर टर्म है, ये भी लीनियर टर्म है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें एक और चीज़ बेटा आप समझिए, क्योंकि आप अच्छे से हम इन चीज़ों को समझेंगे। मान लो यहाँ पे 2 इंटू एक्स होता है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ बेशक यहाँ पे भी x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर चाहे यहाँ पे मान लो 3 है, 5 है, कुछ भी है, यहाँ पर x है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y जो है ये अकेला है, मतलब y जो है उसका y की डिग्री 1 है, और यहाँ पे y के डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, y के डबल डेरिवेटिव की डिग्री भी 1 है, और वो आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही। इन x से हमने कंफ्यूज नहीं होना, इन जो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी है उसका इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। सो ये इक्वेशन जो होगी हमारे पास, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। सपोज यहाँ पे y होता, अब यहाँ पे आप देखिए y जो है वो डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यहाँ पे लीनियर नहीं रहेगी, वो नॉन लीनियर हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है इसको आपने ध्यान से समझना है कि जो अननोन फंक्शन है और इसके डेरिवेटिव्स हैं वो फर्स्ट डिग्री में ही जो है इक्वेशन में जब अकर होते हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो, तब हम कहते हैं कि जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। अब आप खुद इस चीज़ का जो आप देखिए, जैसे y का डेरिवेटिव है और यहाँ पे इनटू y हम कर दें इज इक्वल टू 1 कर दें, ये y चाहे अंडरस्टूड है कि x का फंक्शन है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन क्या है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन होगी क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई। एक दो क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं, जैसे सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है y का डबल डेरिवेटिव x प्लस 3y का डेरिवेटिव प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, आप चेक कीजिए कि क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। इसका आंसर आपने देखना है, नहीं पता लगेगा आप मुझे पूछ सकते हैं। आप जो है वो कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं गूगल क्लासरूम में, ताकि वो सबको जो है डिस्कशन हो जाती है, वहाँ पे ओपन डिस्कशन हो जाती है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है y का डेरिवेटिव प्लस y ओवर यहाँ पे 3 है, साथ में यहाँ पे y का डेरिवेटिव भी है इज इक्वल टू 3x। तो ये इक्वेशन है, इसको चेक करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो इनको आप, ये जो दो क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। इसके अलावा जितनी भी हमने पहले लीनियर इक्वेशंस जो हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं डिस्कस की हैं,
उनको भी आपने चेक करना है उनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस लीनियर हैं, कौन कौन सी लीनियर नहीं हैं, तो वो अल्टीमेटली उनको हम नॉन लीनियर इक्वेशन भी कह देते हैं। तो वो चेक करना है आपने, क्लासीफाइड करना आपको आना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन जो है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है। जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दिस इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स such that this relation and the derivatives obtained from the relation satisfy the given differential equation। मतलब कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है जो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको कि हम इंटेग्रल भी कहते हैं ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे एक्चुअल में क्योंकि हम नोटेशन ये ले रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि नोटेशन डिफरेंट होती हैं। तो मान लो ये एक्चुअल में चाहे ऐसे लिखा है कि dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आप ले सकते हैं प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन ली है, सपोज यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। और यहाँ पे आई थिंक आपको क्वेश्चन भी होगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन पे चेक कर लेते एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन है जैसे कि शो दैट y इज इक्वल टू a e टू द पावर x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास y डेरिवेटिव x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 0, कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब होगा, अगर ये वाला जो ये सॉल्यूशन है y, ये वाली जो वैल्यू है y की वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तब हम कहेंगे कि ये जो है एक्सप्रेशन y का वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y डेरिवेटिव माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है और हमें फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, चेक करना है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है y की वैल्यू ये है, वो इसको सेटिस्फाई करती है। वेरीफाई करना है कि इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए ये गिवन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन ये है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है हमारे पास। इसको हम इक्वेशन नंबर चाहे 1 दे देते हैं और y की वैल्यू हमें ये दे रखी है। हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन को, कि y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर x। प्रूव करना है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्योंकि y हमें क्या दिया हुआ है, a इंटू ई टू द पावर x, तो इस इक्वेशन में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव के लिए हमें पता है कि जो कांस्टेंट हो, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू से वेरिएबल x, वो हमेशा 0 होगा। और जब कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन होता है, यहाँ पे आपने ये किया होगा पहले +1 +2 में आपने पढ़ा है, और जब इस यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं तो c सिंपली बाहर रखते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन का f(x) का। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब इसका डेरिवेटिव करना है, a एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो हमें पता है कि वो e की पावर x ही होता है। मतलब आपको ये चीज़ें पता होंगी बेटा कि sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी, तो हम इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि y ये आया, y का डेरिवेटिव ये है, यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो इस केस में जब हम ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 की वैल्यूज़ जो हैं, जब यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज़ 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि y के डेरिवेटिव की बजाय जब आप ये लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a e टू द पावर x, और y की वैल्यू ये लिखेंगे जब यहाँ पे तो आ जाएगा, क्योंकि y भी क्या है, a इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर 1 में 0 है। लेकिन ये जो दोनों टर्म सेम हैं तो आपस में ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 0 इज इक्वल टू 0, सो विच इज एक्चुअली ट्रू, विच इज
ट्रू। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो y जो ये वाला हमारे पास टर्म है, ये वैल्यू है y की, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और क्योंकि ये वैल्यू जो y की है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब y इज इक्वल टू a टू द पावर ex जो है, a इंटू ई टू द पावर ex जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर x इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 1, उसका सॉल्यूशन है। सिमिलरली हमारे पास ये क्वेश्चन हैं, शो करना है कि a जो y है इज इक्वल टू a इंटू साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये y डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका ये सॉल्यूशन है, ये शो करना है और प्रूव करना है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, हम ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्यूशन जो है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है, क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बेसिकली 3 तरीके के होंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके 3 तरीके के सॉल्यूशन होंगे। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम प्रिमिटिव सॉल्यूशन भी कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें विच इन्वॉल्व्स एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम प्रिमिटिव सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब ये कहने का कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है और जो सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है, जो दिया हुआ सॉल्यूशन, उसका जो आउटपुट आएगा सॉल्यूशन, उसमें भी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो भी 1 है, तो उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन कहेंगे। अब जो भी हमने लास्ट एग्जांपल की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये वाला, इसमें इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, और यहाँ पे ये y इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एक्स है। अब यहाँ पे a क्या है, बेसिकली यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली में यहाँ पे लिखा होगा कि a जो है वो एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, a कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया था कि ये जो है y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर एक्स, वो इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि इसका ऑर्डर 1 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, और जो सॉल्यूशन है उसमें भी एग्जैक्टली एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है। सो दिस मीन्स कि ये जो आया हमारे पास, ये वैल्यू आई है, दिस इज द प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है और ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। देयरफॉर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो सॉल्यूशन है वो प्रिमिटिव सॉल्यूशन इसको हम कहेंगे, या इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। और इसके बाद हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन्स नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब इसको आप समझ सकते हो बेटा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने ये इक्वेशन डिस्कस की थी। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, अभी हमने देखा कि इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 है और इस इक्वेशन का ये जो है ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू सपोज 1 दे दें, बेटा आप इस चीज़ को समझिए कि y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर एक्स इसका सॉल्यूशन है और a आर्बिट्रेरी है। और अभी हमने डिस्कस किया था आर्बिट्रेरी का मतलब यह है कि a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a1 भी हो सकता है, a2 भी हो सकता है, या a कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है। इसका मतलब कि अगर a की वैल्यू मान लो 1 है तो y क्या होगा, y e की पावर x होगा। अगर a की वैल्यू 2 है तो उस केस में y क्या हो जाएगा, y जो है यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई की पावर x हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि a आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, और ये जो है 2 इंटू ई टू द पावर एक्स ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब जब a को हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है, तो जनरली ये तो आर्बिट्रेरी वैल्यू थी, इसको हमने जब पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, क्योंकि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएंगे, ये जनरल सॉल्यूशन है।
जनरल सॉल्यूशन में जब हम a की कोई वैल्यू फिक्स कर देंगे, a को 1 कह दिया, a को 2 कह दिया, तो उस केस में जो सॉल्यूशन हमारे पास आएंगे उनको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की, कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट which contains no arbitrary constant and it cannot be obtained from the general solution by giving the particular values। मतलब कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन है ना तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा, ना ही जब जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको जो हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं, मतलब उससे जो पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद सॉल्यूशन आता है वो भी नहीं होगा। मतलब कि सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों से हट के होगा। इसको समझने के लिए, सिंगुलर सॉल्यूशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाली एग्जांपल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 जो है, यहाँ पे हम शो करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और ये यहाँ पे आ रहा है y² 4x, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना तो ये जनरल सॉल्यूशन होगा ना ही ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। आपके लिए जो होमवर्क है, आपने, क्योंकि अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस की है, आपने खुद 2.2 जो है उसको चेक करना है कि ये आपने चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। क्योंकि सॉल्यूशन चेक करने के लिए पहले आप इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालोगे, उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करोगे। अगर तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। और ये भी चेक करना है कि क्या ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और बेटा आप ये चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये इसका सॉल्यूशन होगा। और क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है और इसमें 2 कांस्टेंट्स आ रहे हैं, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि sin x और प्लस 3x है। जब a की वैल्यू 1 देते हैं, b की वैल्यू 3 देते हैं, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास आता है यहाँ पे। सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपने खुद करके देखना है, मैंने थोड़ा आपको ऐसे बता दिया कि ये बेसिकली जनरल सॉल्यूशन बनेगा और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। सिमिलरली आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है अपने आप, और ये भी आपने करनी है कि जो ये वाला यहाँ पे है, यहाँ पे a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कि प्रूव करना है कि ये वैल्यू जो है वो इसका सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और आप ये भी प्रूव कर सकते हो, ये भी आप यहाँ इतना करोगे ज़रूर कि प्रूव करोगे कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है और ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।